आप सभी को प्रणाम। मैं रूपाली गांधी। आइए आज की क्लास शुरू करने के पहले हम सभी एक बार एक साथ एक स्वर में आंखें बंद करके मन को एकाग्र करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः आप सभी को प्रणाम। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आज का हमारा जो विषय है वो है गर्भवती माता के विचारों का उसके गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, या हम कह सकते हैं विचारों की सृजनात्मक शक्ति। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि विचार क्या होते हैं, विचारों का क्या प्रभाव होता है और विचारों की स्पीड क्या है। एक दिन में हम सबके अंदर कितने विचार आते हैं। देखिए, हमने कहा कई बार सुना होगा कि जैसा आपका विचार वैसा आपका संसार। जो इंसान जैसा सोचता है करता है वह एक दिन वैसा बन जाता है। ये सारी जो उक्तियां हैं, ये सारी जो कोटेशन है वो इस बात को क्लियर करते हैं कि हमारे विचारों का हमारे बाह्य जीवन पर, हमारी आंतरिक मन स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में हर इंसान को कम से कम 60,000 विचार उसके मस्तिष्क में आते हैं, कम से कम, फिर ज्यादा और भी हो सकते हैं। ये विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं, ये विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं। और विचारों के ऊपर एक बहुत बड़ा लॉ काम करता है, बहुत बड़ा नियम काम करता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हर विचार की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। क्योंकि विचार भी जो होते हैं वो एक बोलना चाहिए कि एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी होती है और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जाती। वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है लेकिन वो नष्ट नहीं होती। ठीक वैसे ही हमारे विचारों से भी जो वाइब्रेशंस निकलती है, पॉजिटिव विचारों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव थॉट्स की नेगेटिव वाइब्रेशंस, जहां से उसका उद्गम, वहां के वातावरण पर वो अपना बहुत गहरा प्रभाव डालती है। क्योंकि इसके साथ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा कि जिस जगह से, जिस स्थान से जो विचार पैदा होते हैं, जिस तरह के विचार हम अपने अंदर से पैदा करते हैं, वो विचार, उसकी वाइब्रेशंस हमारे मस्तिष्क से निकल करके ब्रह्मांड की ओर जाती है। क्योंकि इस पूरे वातावरण में ईथर तत्व पूरी तरीके से फैला हुआ है। उन ईथर तत्वों पर वो वाइब्रेशन, विचारों की वाइब्रेशन सवार होकर के ब्रह्मांड में फैलती है और अपनी सिमिलर थॉट्स को अपनी ओर आकर्षित करती है और वापस पुनः लौट करके अपने उद्गम स्थल में आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि विचार जिस जगह से पैदा होते हैं वो अपने सिमिलर थॉट्स को पूरे ब्रह्मांड से खींच करके वापस अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। लेकिन जब वो लौटते हैं तब उसके साथ लेकिन जब वो लौटते हैं तो अपने साथ सेम थॉट्स बहुत सारी वापस लेकर के आते हैं। मतलब उस जगह पर सेम थॉट्स का एक घनीभूत, एक घना कोहरा सा छा जाता है और फिर वो थॉट्स उस व्यक्ति के ऊपर अपना काम करना चालू कर देती है। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से विचारों का हमारी आंतरिक और बाह्य स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। पहले हम इस चीज को जान लें, फिर हम ये जानेंगे कि गर्भवती स्त्री यदि है तो उसके गर्भस्थ शिशु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी, जितने भी इन्वेंशन इस दुनिया में हुए हैं या जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, उन सबके पीछे सबसे पहली शक्ति यदि कोई काम करती है तो वो विचारों की शक्ति है। मतलब कोई भी कार्य करने के पहले व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है और कहते हैं कि 17 सेकंड तक कोई विचार यदि हमारे दिमाग में लगातार बना रहे और अगेन एंड अगेन उन विचारों पर हम अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें या बार बार वही विचार हम अपने मस्तिष्क में लाते हैं, तो
उसका हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि रिपीटेड रिपीटेड थॉट से हमारे न्यूरोनल सर्किट्स जो है वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं, और वो सर्किट जब स्ट्रांग होते हैं तो वो थॉट फिर हमारे एक्शन में आना चालू हो जाती है, और फिर जब हमारी एक्शन में वो थॉट काम करना चालू करती है, मैंने कहने का मतलब वो विचार जब हमारे कर्म रूप में आ जाते हैं और हम वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, तो धीरे 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 वो हमारी आदत में शामिल हो जाते हैं, और आदत में जो चीजें हमारी शामिल हो जाती है वो फिर धीरे से हमारे संस्कार भी बन जाते हैं। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार हम अपने विचारों से कैसे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि व्यक्ति के संस्कार जो बनते हैं उसका जो फर्स्ट स्टेप जो है, उसका बीज जो है वो उसके विचार है। लेकिन कैसे विचार? ऐसे तो दिन भर में कई तरह के विचार आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं उड़ जाते हैं, जिस पर हम वापस से कंसंट्रेट नहीं करते या वापस नहीं सोचते उसका बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका न्यूरोनल सर्किट हमारे अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि हम उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते। लेकिन वो विचार जिनको हम बार बार सोच रहे हैं, बार बार हमारे दिमाग में वो लंबे समय तक बने हैं, उसका हमारे अंदर सर्किट बनता है और वही हमारे एक्शन में आता है। और जब महिला गर्भवती होती है उस समय यदि जिन विचारों पर वो कंसंट्रेट करती है, तो आप समझ लीजिए वो विचार धीरे 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 बच्चे के सबकॉन्शियस में इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो जाते हैं। या एक तरीके से हम कहें कि बच्चे का जो, जब वो कॉन्शियस माइंड उसका एक्टिव होगा, जब वो जन्म लेने के बाद वो अपना व्यवहार उसका अपने तरीके से कॉन्शियस माइंड से जब उसका व्यवहार शुरू होगा, उस समय उसके व्यवहार में वही चीजें देखी जाएगी जो गर्भावस्था के दौरान उसके सबकॉन्शियस में माँ के द्वारा जिस तरह के विचारों को जमा कर दिया गया है या उसकी नींव बना दी गई, उसका बेस बना दिया गया। यहाँ ये जानना जरूरी है कि गर्भावस्था में जो शिशु गर्भ में होता है वो सोल कॉन्शियस होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, या यूं कहें कि पूरी तरीके से उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उस समय जागृत रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड में यदि कोई चीजें चली जाती है तो वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, उसको हम कभी डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोई गलत फीडिंग हो जाए तो उसमें डिलीट का ऑप्शन होता है, लेकिन गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में, क्योंकि वहां सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, यदि वहां उस समय कोई चीज चली जाए, इसके थॉट प्रोसेस में कोई चीज चली जाए, तो फिर उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, वो उसके कॉन्शियस बिहेवियर में आगे जाके हमको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए गर्भवती महिला को अपने विचारों पर बहुत पैनी दृष्टि रखने की जरूरत है। चलिए अब हम यहाँ जानते हैं कि विचारों का हमारे बाहरी वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने पहले ही बताया कि हमारे ही विचार अपने सम विचारों को ब्रह्मांड से ला करके हमारे चारों ओर उस तरीके की वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारे विचारों का बाहरी वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत परेशान हैं या टेंशन में हैं या कोई मतलब निगेटिव सिचुएशन से यदि हम गुजर रहे हैं, हमारे मन को, हमारे दिमाग को शांति की आवश्यकता है। हमको लगता है कि कहीं हम ऐसी जगह जाएं जहां हमको थोड़ा सा रिलीफ मिले, शांति मिले, तो व्यक्ति जनरली मंदिर में जाना पसंद करता है ना। मंदिर में जाकर के शांति से बैठता है और उसको काफी रिलैक्स लगता है। क्यों? मंदिर में तो इतनी घंटियां बजती है, लोग आते जाते हैं, पूजा आरती की आवाजें आती है, कोई मंत्र पढ़ता है, लेकिन फिर भी इंसान शांति की तलाश में एक तरीके से एक बार मंदिर में या किसी एक मेडिटेशन प्लेस में जाना पसंद करता है। लेकिन इससे ज्यादा शांति होती है शमशान घाट में, लेकिन इंसान शांति की तलाश में वहां जाना पसंद नहीं करता। ये एग्जाम्पल हमने क्यों दिया? यहाँ पर भी देखिए थॉट वाइब्रेशन का इफेक्ट देखिए। होता है शमशान घाट में जब व्यक्ति आता है तो किसी अपने को खोने का दुख लेकर, एक पीड़ा लेकर के मन में आता है, दुखी मन से आता, कोई वहां खुश होकर के नहीं जाता, रोते बिलखते आता है। तो जिस तरह के थॉट और जिस तरह की भावनाएं इंसान मन में लेकर के जिस जगह पर जाता है, तो वो अपने उन थॉट्स की वाइब्रेशन को उस स्थान पर, उस वातावरण पर, उसके बाह्य वातावरण पर उस वाइब्रेशन को छोड़ देता है और उस पर इसका इफेक्ट होता है। वहां निगेटिव वाइब्रेशन लेकर के इंसान जाता है, दुखी होकर के जाता है, तो वहां के वातावरण में लगातार लगातार निगेटिव वाइब्रेशन ही फैली रहती है। तो वहां पर
बहुत ज्यादा सन्नाटा होने के बावजूद इंसान को शांति नहीं मिलती। वहां जाने के बाद इंसान का मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि वहां के बाह्य वातावरण में फैली हुई निगेटिव वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क पर बुरा इफेक्ट डालती है, निगेटिव इफेक्ट डालती है। और वही मंदिरों में लोग जाते हैं, कोई बुरा इंसान भी जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी भावना लेकर के जाता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, भगवान के सामने प्रार्थना करता है, और वहां जाने के बाद इंसान थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन एक अच्छी भावना के साथ जाता है, अच्छे विचार के साथ जाता है। तो वो वहां आरती होती, पूजा होती, हवन होते हैं, तो वो सारी पॉजिटिव वर्ड्स की, पॉजिटिव शब्दों की, पॉजिटिव वाइब्रेशन वातावरण में फैली होती है। तो जब कोई इंसान वहां जाता है, दुखी मन से भी जाता है ना, तो उसको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है और उसको बहुत अच्छा सा फील होता है, उसको एक एनर्जी फील होती है। ये क्या है, हमारे विचारों का, या जिस तरह के विचारों के लोग जिस जगह पर लगातार वैसे विचारों को वाइब्रेशन छोड़ते हैं, वहां के बाह्य वातावरण पर उसका जो प्रभाव होता है, उसका ये एग्जाम्पल। ऐसे ही हमारे विचारों का हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स आती है, या किसी तरह की दुख वाली स्थिति में हम रहते हैं, तो उस समय हमारे सबसे ज्यादा इफेक्ट यदि किसी चीज पर होता है, तो वो हमारे इंटरनल ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर इफेक्ट होता है। हार्मोनल सिस्टम जो होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। आप देखिए कि कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है या तनाव में रहता है, उस समय उसकी भूख मर जाती है, उसका डाइजेशन सिस्टम इफेक्टेड हो जाता है, कोई चीज जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती, भूख नहीं लगती, उसकी नींद उड़ जाती है, उसे घबराहट सी होती है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन, नेगेटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रेस वाली कंडीशन आ गई, स्ट्रेस वाला थॉट आ गया है, या दुख वाली थॉट आ गई है। तो उन थॉट्स का, उसकी वाइब्रेशंस का हमारे हार्मोनल सिस्टम पर इफेक्ट होता है। और निगेटिव हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से जो स्ट्रेस हार्मोन है, जिसका नाम है कोर्टिसोल हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। और ये हार्मोन्स, यदि हम गर्भवती स्त्री की बात करें, तो गर्भवती स्त्री में निगेटिव हार्मोन्स का यदि सिक्रीशन होता है, तो वो माँ के द्वारा बच्चे के अंदर वो हार्मोन्स जाते हैं। और बच्चे के अंदर यदि निगेटिव हार्मोन्स ज्यादा प्रवाहित होते हैं या जाते हैं, तो बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पर एडवर्स होता है। फिजिकली, मेंटली उसे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, या फिर वो स्वभावगत चिड़चिड़ा भी हो सकता है, गुस्सेबाज भी हो सकता है, या उसका कोई अंग पूरी तरीके से डेवलप नहीं भी हो सकता, या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के अंदर देखी जा सकती है, यदि माँ की स्थिति लगातार निगेटिव या स्ट्रेस वाली बनी रही तो। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को हमेशा, गर्भवती स्त्री को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को रखना, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, खुशमिजाज रहना है। क्योंकि जब इंसान खुश रहता है, या हम गर्भवती स्त्री की बात करें थी, वो खुश रहती है, पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर आती है, तो उसके अंदर पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होने चालू हो जाते हैं। या ये पॉजिटिव हार्मोन्स जब वो यौगिक लाइफस्टाइल को फॉलो करती है, सपोज योग करती है, मेडिटेशन करती है, स्वाध्याय करती है, संगीत सुनती है, ध्यान करती है, ये सारी चीजें, अच्छी पॉजिटिव चीजें वो अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करती है, तो उसके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रीशन, जिसे हम सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, इस तरह के हार्मोन्स उसके अंदर सिक्रीट होते हैं, जो माँ के द्वारा बच्चे के अंदर जाते हैं, है ना। और बच्चे के अंदर यदि पॉजिटिव हार्मोन्स माँ के द्वारा जाते हैं, तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है, बच्चा खुशमिजाज होता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है, उसकी सामाजिक स्वास्थ्य है, उसका इमोशनल हेल्थ है, वो अच्छी होती है। मतलब वो परिवार के साथ और सामाजिक लोगों के साथ मिलजुल करके रहने की उसकी क्षमता जो होती है, वो बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे अच्छे गुण उसके अंदर डेवलप होते हैं, क्योंकि क्योंकि उनके सेल्स के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये पॉजिटिव हार्मोन्स माँ के अंदर कब सिक्रीट होंगे, या इनका सिक्रीशन कैसे बढ़ेगा? जब माँ खुश होगी, पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लेगी। फिर बात वापस आ जाती है थॉट्स पर, कि यदि सकारात्मक विचार माँ के अंदर आते हैं, तो ये सारी पॉजिटिव
बोलना चाहिए पॉजिटिव हेल्थ है, या ये सारे गुण बच्चे के अंदर भी देखे जा सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि माँ के विचार, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ समझना चाहेंगे कि माँ की मानसिक स्थिति, क्योंकि माँ के विचारों का उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और माँ की मानसिक स्थिति के अनुरूप ही बच्चे के गुण डेवलप होते हैं, बच्चे का विकास होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी। एक महिला, फ्रांस की एक महिला जिसका नाम था मारिया बोनापार्ट, है ना। वो महिला, जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय वो गर्भवती थी, और उस समय हालांकि वो महिला बहुत वीर थी, अपने देश के प्रति उसके अंदर बहुत अच्छी भावनाएं थी, लेकिन फ्रांस क्रांति के समय वो गर्भावस्था के कारण उस क्रांति में भाग नहीं ले पाई। उसने अपने आप को बचाने के लिए कोर्सिका द्वीप के पीछे शरण ली, लेकिन उसके मन में लगातार, जब वो घोड़ों की टापों की आवाज, सैनिकों की आवाज, लड़ाई की आवाज, ये सारी आवाजें जब वो सुनती थी, तो उसकी मानसिक स्थिति थी वो बड़ी, मतलब इस तरीके की, उसके अंदर खून खौलता था। उसे ऐसा लगता था कि काश कि मैं इन दुश्मनों से लोहा ले पाती, काश कि मैं अपने देश के लिए कर पाती, मैं अपने देश के लिए इस क्रांति में भाग ले पाती। इस तरह की वीरता के विचार उसके अंदर चलते थे, ये विचार चलते थे उसके अंदर, और लगातार इसी तरह के विचारों को अपने मस्तिष्क में जब वो बार बार आते गए, तो उसका प्रभाव ये हुआ, हालांकि वो क्रांति में भाग नहीं ले पाई, लेकिन इन विचारों का इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उनका जो उसकी जो संतान हुई, उसका पूरा जीवन घोड़ों के ऊपर बीता। कहने का मतलब वो एक श्रेष्ठ सेनापति साबित हुआ, और उसने बहुत सारे युद्ध जीते, और बहुत अच्छी उसकी नीतियां हुआ करती थी। ये क्या है? ये माँ की मानसिक स्थिति का बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ा। आपको पता है उनके बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या है? ये माँ की मानसिक स्थिति का, माँ के विचारों का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने है। माँ मदालसा का उदाहरण सबको पता है कि माँ मदालसा के गर्भावस्था के दौरान उनके, वो ब्रह्मज्ञानी थी, वो जिस तरह के विचार रखती थी अपने शिशुओं को उसी तरह का गढ़ देती थी। और ना केवल वो वैसे विचार रखती थी, यहाँ बताना चाहेंगे कि अपने विचारों के साथ माँ मदालसा उसको अपने एक्शन में भी कन्वर्ट करती थी, मतलब उस तरह का वो जीवन भी जीती थी। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री चाहती है कि मेरा बच्चा ईमानदार बने, है ना, मेरा बच्चा उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण आए, जी सेवा भाव के गुण आए, जो भी गुण वो चाहती, तो जिन गुणों पर वो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करेगी, उस तरह की कहानियां वो पढ़ेगी, है ना, उसी तरह के विचार मन में रखेगी, और ना केवल विचार बल्कि उन चीजों को अपने जीवन में, अपने एक्शन में भी अप्लाई करेगी, वो स्वयं भी ईमानदार बनेगी, वो स्वयं भी सेवा भावी बनेगी, तब उसके बच्चे के ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, और बच्चे के अंदर वो गुण डेवलप होते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि बच्चे के अंदर जिस तरह के गुणों को हम चाहते हैं, उस तरह के विचारों को हम अपने मस्तिष्क में यदि रिपीट एंड रिपीट उन्हीं विचारों के बारे में हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, और उसको जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चे में वो गुण डेवलप होते चले जाते हैं। क्योंकि विचारों की जो स्पीड होती है ना, वो बहुत तेज होती है। एक हमने पढ़ा है साइंस में कि ध्वनि की अपनी एक, साउंड की अपनी एक स्पीड होती है, लाइट की अपनी एक स्पीड होती है, लेकिन लाइट और साउंड की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा विचारों की स्पीड, थॉट्स की स्पीड होती है, क्योंकि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हमारे विचार यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं। और जब वो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करके जाते हैं ईथर, वातावरण में जो ईथर तत्व है उसके द्वारा, तो वो अपने सिमिलर थॉट्स को कलेक्ट करते चले जाते हैं, और हमारे थॉट्स में मजबूती आती चली जाती है। इसलिए गर्भवती स्त्री को अपने विचारों के लिए, अपने मस्तिष्क में, क्योंकि विचार बीज है, आने वाले विचारों के लिए बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि यही विचार एक दिन आपके शब्द बनेंगे, और यही शब्द एक दिन आपके कर्म बनेंगे, और यही कर्म बार बार करते करते आपके व्यवहार में और धीरे धीरे आपकी आदत में शामिल हो जाएंगे, और यही आदत धीरे से संस्कार में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी के द्वारा गर्भस्थ शिशु का संस्कार तैयार होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे विचार अच्छे बने कैसे, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न रहते हैं कि
हमारे अंदर बहुत से निगेटिव थॉट्स आते चले जाते हैं, अपने आप आते हैं, है ना। हम इसका क्या करें, हम कैसे अपने निगेटिव थॉट्स को दूर करें। तो हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, पावरफुल विचार कैसे आए, ये डिपेंड करता है। एक तो इंसान के अपने मूल विचार होते हैं जो उसको जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उसके चले आते हैं। कुछ मूल विचार उसके खुद के अपने होते हैं, कुछ उस आत्मा के पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप भी उसके अंदर कुछ संस्कार, कुछ विचार रह जाते हैं। दूसरा दूसरा विचार आते हैं हमारे आसपास के वातावरण से, कि हम हमारे आसपास किस तरह का वातावरण है, किस तरह के लोगों के संपर्क में हम आ रहे हैं, है ना। हमारी दोस्ती, हमारी संगति कैसे लोगों से है, उसका भी प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है ना? और कि कैसी चीजें हम देखते हैं, कैसी किताबें हम पढ़ते हैं, इसका भी हमारे विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बात कही है कि स्वाध्याय बिना शयन नहीं। एक उन्होंने एक कोटेशन दिया है कि स्वाध्याय बिना शयन नहीं। यानी व्यक्ति 24 घंटे में, हमने पहले ही बताया कि 60,000 विचार कम से कम हर व्यक्ति के अंदर आते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिख सकते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है कि हमारे विचार, नेगेटिव थॉट्स आते तो हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव भी डालते हैं। तो जिस तरीके से हम रोज कपड़ों की सफाई करते हैं, जिस तरीके से हम रोज बर्तनों की सफाई करते हैं, उसी तरीके से हमको अपने विचारों की सफाई भी रोज करनी होती है। हमारे अंदर आए हुए निगेटिव थॉट्स को भी हमको बाहर निकालना है ना। तो विचारों की सफाई करने का, विचारों को मांझने का सबसे अच्छा काम यदि किसी चीज से संभव है तो वो है स्वाध्याय से। स्वाध्याय मतलब अच्छी किताबों का अध्ययन। कहते हैं ना, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डार्कनेस, ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट इज द डार्कनेस। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। ठीक वैसे ही निगेटिव थॉट्स का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, पॉजिटिव थॉट्स का अभाव ही निगेटिव थॉट्स को बढ़ाता है या बल देता है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय मतलब अच्छी किताबों का अध्ययन करना। ऐसे तो किताबें हम चीजें कितनी सारी पढ़ सकते हैं, पढ़ना और अध्ययन करना, स्वाध्याय करने में अंतर होता है। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं और पढ़कर उसके बारे में बार बार चिंतन मनन करते हैं, गहराई से उसके बारे में सोचते हैं और फिर धीरे से उसको अपने जीवन में अपनाने लग जाते हैं, अपने व्यवहार में अपनाने लग जाते हैं, तो वो चीजें स्वाध्याय कहलाती हैं। तो हमको नियमित रूप से कम, और विशेषकर हम गर्भवती महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं कि प्रत्येक गर्भवती महिला को कम से कम 1 घंटे का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। मानते हैं आज की लाइफ बहुत फास्ट है, समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री के जीवन में अपनी उस संतान के लिए जो 9 महीना उसे मिला है, वो 9 महीना जिंदगी में कभी उसके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है उस संतान के लिए। तो हमको जिस तरीके से नवरात्रि के, मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ कि जिस तरीके से नवरात्रि के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो बहुत संक्रांति काल का समय होता है। उस समय किया हुआ हर अच्छा कार्य कई गुना होकर फलित होता है और हर बुरा कार्य भी कई गुना होकर के उसका फल मिलता है। उस समय उन 9 दिनों में हम बाकी सारी अपनी दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित कर लेते हैं। जप तप, स्वाध्याय, खान पान, सारी चीजों में हम संयम बरतते हैं। लोग लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं, नॉनवेज छोड़ देते हैं, है ना। पूजा पाठ और सारी पॉजिटिव चीजें उस समय करते हैं, क्योंकि नवरात्रि का वो 9 दिन बहुत विशेष होता है। उस समय घरों में कलश की स्थापना होती है, घट की स्थापना होती है ना। उसमें जल भरा होता है, उसमें हम देव शक्तियों का आवाहन करते हैं। गुजराती में तो बोलते हैं ना, वो गरबा रखते हैं, है ना। कलश होता है, इसमें जल होता है, देव शक्तियों का आवाहन होता है। और फिर 9 दिन के बाद उस घट के जल को यदि कोई पाठ बैठता है तो पूरे घर में छिड़का जाता है, इस भाव से कि वो जल ऊर्जावान पवित्र हो गया। तो आप सोचिए, जो गर्भवती स्त्री होती है उसका जो गर्भ होता है, आप उसको इमेजिन करिए, वो 9 महीने में घट की तरह बन जाता है, कलश की तरह बन जाता है। और उसके अंदर भी जल होता है जिसे गर्भ जल बोलते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। उस गर्भ जल के अंदर एक देव, परमात्मा का ही एक अंश आत्मा के रूप में पलता है। यानी मतलब एक देव शक्ति
या दैवी शक्ति का आवाहन उसमें हो चुका होता है। तो फिर ये 9 महीने एक गर्भवती स्त्री के जीवन में उस नवरात्रि के 9 दिनों की तरह बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने इसीलिए उस कलश के और जल से माँ के गर्भ की तुलना की है, क्योंकि उसमें हम मंत्रों से भगवान का आह्वान करते हैं, इसमें तो साक्षात परमात्मा का ही एक अंश आत्मा के रूप में आया है। तो जब हमारे गर्भ में एक परमात्मा का एक देव शक्ति पल रही है, तो उस समय हमारी दिनचर्या किस तरीके से की होनी चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, इस पर कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। और विचारों को शुद्ध करने के लिए और निगेटिव थॉट्स को बाहर निकालने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट करने का सबसे अच्छा माध्यम है स्वाध्याय। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा गर्भस्थ शिशु, उसके अंदर स्वामी विवेकानंद की तरह गुण है, महात्मा गांधी के गुण है, तो गर्भवती स्त्री अपने गर्भावस्था के दौरान उन महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, उसको पढ़े, उसके बारे में गहराई से विचार करे और फिर उन चीजों को जितना हो सके अपने जीवन में पालन करने का भी प्रयास करे, अपनी एक्शन में भी उसको फॉलो करे, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। मैं एक एग्जांपल और आपको बताती हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के वांग्मय से लिया गया है, ये सही उदाहरण है। अमेरिका की एक महिला, उसका जब बालक हुआ तो वो बहुत शोध का विषय बन गया, बहुत प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उस बालक की दोनों आंखों की पुतलियों में जे और डी नाम की आकृति दिखाई दी। तो ये शोध का विषय बना कि पुतलियों में अंग्रेजी के जे और डी अल्फाबेट्स की आकृति क्यों दिखाई दे रही, क्या कारण है। तो पता किया गया, शोध किया गया, तो पता चला कि वो जो महिला थी वो अपने कॉलेज के समय से जिन डिक्सन एक दार्शनिक हुए हैं, उनसे, उनके व्यक्तित्व से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इतनी प्रभावित थी कि उनकी किताबें पढ़ा करती थी और अक्सर करके अपनी कॉलेज की बुक्स में पीछे पेन से जे डी लिखा करती थी। जिन डिक्सन से वो प्रभावित थी तो वो अक्सर लिखा करती थी, बहुत गहराई से उसकी आस्था थी उसके ऊपर। तो उनकी, उसके मन में अगेन एंड अगेन वो उनके विचारों को पढ़ती थी, सोचती थी, उसी के बारे में लिखती थी। देखिए लिखने का भी कितना प्रभाव होता है। तो क्या होता था, उनके, उसकी माँ के जो न्यूरोनल सर्किट्स हैं वो उन विचारों के लिए कंप्लीट हो चुके थे, जिन डिक्सन के विचारों के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए। तो वो जब वो गर्भवती, उसकी शादी हुई, वो गर्भवती हुई, उस समय भी वो उनके विचारों को पढ़ती थी और उन्हीं के बारे में सोचती थी। यहाँ तक कि उसके मन में ये गहरी छाप पड़ चुकी थी कि मेरी जो संतान हो वो भी जिन डिक्सन की तरह दार्शनिक हो और वैसे ही गुण उसके अंदर दिखाई दे। तो उस समय भी वो अक्सर जे और डी पन्ने में लिखा, पेज में लिख लिया करती थी। तो उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि बच्चे के विचारों में तो उसका प्रभाव आया ही होगा, लेकिन जन्म के साथ ही उसकी दोनों आंखों, शारीरिक बनावट पर भी उसका प्रभाव पड़ गया। दोनों आंखों की पुतलियों पर जे और डी आकृति दिखाई देने लगी, क्योंकि माँ अक्सर करके लिखती थी और उसको बहुत गहराई से देखती थी। क्योंकि जो विचार हमारे अंदर आते हैं, उड़ जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, उसका लंबे समय तक गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हमने कहा स्वाध्याय कीजिए। पढ़ने से क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हमने उन विचारों को पढ़ा, फिर हो गया, भूल गए। लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं, मतलब उन्हीं विचारों पर बार बार चिंतन मनन करते हैं गहराई से, तब फिर उसका प्रभाव हमारे अंदर पड़ता चला जाता है, हमारे न्यूरॉन्स पर। और वही चीजें बच्चे के सबकॉन्शियस में जाकर के उसके थॉट प्रोसेस, बच्चे का जो एटीट्यूड है, बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है, उसका बेस, उसकी नींव भी माँ के गर्भ से तैयार होती है। और ये बेस हमारे ही बिलीफ सिस्टम के आधार पर उसका विचारों का बेस बनता है। तो मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ। एक ब्रिटिश कपल, मैं नाम भूल रही हूँ, ब्रिटिश कपल, हम जानते हैं कि वो बहुत गोरे होते हैं। तो पति पत्नी बहुत गोरे और सुंदर थे, लेकिन उनकी जो संतान हुई वो एक शोध का विषय बन गई कि वो बिल्कुल ब्लैक साउथ अफ्रीकन जैसे छोटे छोटे काले काले बाल और चेहरा काला। लेकिन जब इस बात पे शोध की गई, पता किया गया, पति पत्नी में कुछ डिस्प्यूट भी हुआ कि हमारी संतान इस तरीके की कैसे हुई। तो जब शोध किया गया तो पता चला कि महिला जो थी, सारी चीजें पूछने के बाद उनके घर को देखा गया और ऐसे स्थान पर जहां पर महिला ने सबसे ज्यादा अपना समय व्यतीत किया था वो था उसका बेडरूम।
तो देखा गया कि उसके बेडरूम में बेड के सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। एक साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेटर है, शायद विलियम रिचर्ड उसका नाम है, उस क्रिकेटर का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, और वो गर्भवती महिला उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वो सोते उठते जागते उसी की पोस्टर को देखा करती थी, उसके दिमाग में वो छाप थी। हम ये नहीं कि हमेशा इस चीज का हर किसी के साथ उसका इफेक्ट हो, लेकिन यहाँ पर जो सही उदाहरण हमने पढ़ा है वो आपको बता रहे हैं। जब वो बार बार उसके देखना और वो दिमाग और उसके मस्तिष्क में उस चीज की छाप पड़ गई, तो उसका बच्चे के शारीरिक बनावट पर भी असर आया, और बच्चा भी उसी तरीके का, उसकी मतलब बाल है, उसके शरीर का कलर है, वो उसी तरीके का रहा जैसा उसने उस पोस्टर में देखा था। तो ये सारी चीजें हमको बताती है, और ये तो बाहरी बनावट के बारे में हमने बताया। आंतरिक गुणों के बारे में भी हम बताते हैं कि एक महिला, एक कपल, जो माउंटेनियर्स थे, जो पर्वतारोही जिनको बोलते हैं ना, जो पर्वत में चढ़ाई करते हैं, वो कपल, उनकी जब संतान हुई तब वो बच्चा बहुत छोटी उम्र में, कुछ महीनों में देखा गया कि मतलब चलना सीखने के पहले ही जब वो खसक के जाता था, खिसकते खिसकते दीवार के पास जाकर के दीवार को पकड़ के उस पर चढ़ने की कोशिश किया करता था। बहुत अक्सर हमेशा माँ सोचती थी कि किस तरीके से दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता गया तो दीवार पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता और गिर जाता। तब माँ को लगा कि वो दोनों पर्वतारोही थे, पति पत्नी, तब उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि उनके अंदर वो मतलब पर्वतों पे चढ़ने के वो गुण और वो सारी चीजों में उनको इंटरेस्ट था, और उन्होंने वो कार्य पहले किया था। और गर्भावस्था के दौरान भी वो पर्वतारोहण के वीडियोस देखा करती थी, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट था, और उसके अंदर भी वो गुण थे, उसके एक्शन में भी वो चीजें थी पहले, गर्भावस्था के पहले। तो उसका इतना इफेक्ट हुआ कि वो बच्चा, फिर उन्होंने, माँ ने क्या किया कि दीवार पर एक जैसे पहाड़ों का टेक्सचर होता है ना, अनइवन सा, वैसा टेक्सचर उन्होंने बनवा दिया, और देखा कि बच्चा 10-11 महीने में ही उस टेक्सचर को पकड़ करके कई फीट ऊपर तक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और चढ़ जाता था। तो ये क्या है, माँ ने गर्भावस्था के दौरान जिस तरह के विचार पहले रहा है, बिलीफ उसका जिन विचारों पर रहा है, उसका असर बच्चे के अंदर देखने के लिए मिला, बच्चे के जीवन में उसका प्रभाव हमको देखने मिला। तो ये क्या है, ये माँ के विचारों का बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव है। ये उसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। देखिए, विचार भी 3 तरह के होते हैं, एक मंद, एक मध्यम और एक गहन। मंद विचार मैंने पहले ही बताया, आते चले जाते हैं, उसका बहुत गहरा प्रभाव नहीं होता। मध्यम विचार, जो दैनिक जीवन में लगातार हम जिन कार्यों को करते हैं, रोज वो विचार आते हैं, वो कार्य कर लेते हैं, वो विचार समाप्त, ये रूटीन वर्क के हैं। मध्यम विचार, इसका कुछ इफेक्ट होता है, कुछ नहीं। लेकिन गहन विचार, गहन विचार मतलब वो विचार लंबे समय तक बने रहे। लेकिन ये गहन विचार या कोई अच्छा विचार, अच्छे गुणों को हम लंबे समय तक कैसे सोचें, या कुछ अच्छे विचारों को अपनी गहराई तक हम कैसे डालें, इसका सबसे अच्छा माध्यम यदि कोई है तो वो है ध्यान, मेडिटेशन। अभी हमने आपको पहले स्वाध्याय के बारे में बताया कि स्वाध्याय हमको करना है रोज 1 घंटे का, अच्छे विचारों का, या जैसे गुण हम बच्चे के अंदर चाहते हैं उन गुणों के, महापुरुषों की किताबों का हमको अध्ययन करना है, उस पर विचार करना है। दूसरा है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान से क्या होता है, हमारे विचारों में दृढ़ता आती है, उसको बल मिलता है, और वो गहनता, गहराई में हमारे अंदर चला जाता है। क्योंकि ध्यान नाम से ही क्लियर है, मेडिटेशन, कि जब हम किसी एक विचार पर मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो विचार बहुत गहराई में जाता है, और उसका गर्भस्थ शिशु की सब कॉन्शियस माइंड में उसकी एंट्री हो जाती है। तो ध्यान किस तरीके से करें, बहुत से लोगों को तो ध्यान की जानकारी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं होती है कि हम मेडिटेशन कैसा करें, क्या सोचें, है ना, कितनी देर तक करें, किन चीजों का करें। तो मेडिटेशन के कई तरीके होते हैं, उसकी क्लास अलग से होती है, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री को कम से कम, ज्यादा तो उसके समय पर, उसकी दिनचर्या पर, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम आधा घंटे का ध्यान जरूर करना चाहिए। और यदि हो सके तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, ये 2 समय है प्रत्येक गर्भवती को, गर्भवती स्त्री को ध्यान लगाना चाहिए।
अब ध्यान किस चीज का करें? देखिए, ध्यान आप म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं, आप इंस्ट्रक्टिव जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस तरीके का भी ध्यान कर सकते हैं, है ना। आप इंस्ट्रूमेंटल साउंड को सुनते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि नाद योग का ध्यान होता है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि गर्भस्थ शिशु को इंस्ट्रूमेंटल साउंड बहुत प्रिय होता है, उसमें भी बांसुरी की धुन सबसे ज्यादा प्रिय होती है। और नाद योग का जो ध्यान होता है वो बांसुरी की धुन पर होता है, 15 मिनट का ध्यान है। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं उस समय हम पर्टिकुलर किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, कोई एक गुण या कोई चीज जो गुण हम अपने बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं उसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, उन गुणों को आप अपनी ओर आकर्षित कीजिए, अपने अंदर उसको लागू करता हुआ, अपने अंदर उतरता हुआ महसूस कीजिए, अपने गर्भस्थ शिशु पर उन गुणों को प्रवेश कराता हुआ महसूस कीजिए। तो उस उन विचारों पर जब आप ध्यान लगाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो उसका गहराई से बच्चे के अंदर उन गुणों की स्थापना होती चली जाए। जैसे माँ कुंती ने सूर्य का ध्यान किया था, है ना, उन्होंने एक प्रयोग किया, ये कह सकते हैं, सूर्य का गहरा ध्यान लगाया था, तो सूर्य के जैसे तेजस्वी कर्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति उनको हुई थी। ऐसे ही हम जिस तरह के गुणों का, यदि मान लीजिए हम गायत्री मंत्र के साथ ध्यान करते हैं आधा घंटे परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में, या फिर गायत्री मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए ध्यान करते हैं कि सूर्य की तेजस्वी किरणें हमारी नाभि के द्वारा गर्भस्थ शिशु के अंदर प्रवेश कर रही है, और ये तेजस्वी किरणें बच्चे के मस्तिष्क को प्रखर बना रही है, तेजस्वी बुद्धिमान बना रही है ना। इन सूर्य की ऊर्जा के प्रभाव से बच्चे की रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग हो रही है ना। ये सारी चीजें निरंतर सूर्य के गुणों को अपने अंदर आकर्षित करते हुए गायत्री मंत्र के द्वारा उसका ध्यान करते हैं, तो निश्चित तौर पर रोज 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 यदि एक ही विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो विचार हमारे न्यूरोनल सर्किट को वही विचार का न्यूरोनल सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और फिर वो गुण बच्चे के अंदर भी उसके विचारों का, उन गुणों का आधार बनता चला जाता है। और जब बच्चा अपने कॉन्शियस माइंड से काम करना चालू करेगा, जब उसका चेतन मन काम करेगा, जन्म के बाद उसका व्यवहार चालू होगा, तो वो गुण उसके अंदर परिलक्षित होते चले जाएंगे। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हम सभी को मालूम है, अभिमन्यु का। ये अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में सुना था चक्रव्यूह भेदन, यहाँ सुना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन माँ ने किस तरीके से, वो बच्चे ने कैसे उस चीज को ग्रहण किया, ये जानना जरूरी है। क्योंकि सुभद्रा ने पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी सजगता से अपने पति के उस चक्रव्यूह भेदन की विधा को सुना, उस पर उसने विश्वास किया, बहुत सजगता से उन्होंने सुना, तो माँ के द्वारा बच्चे के अंदर वो गुण, वो जो विधा है, बच्चे ने गर्भ में ही सीख लिया। लेकिन उस समय उसका बेस बन गया, और 16 साल के बाद जब वैसी परिस्थितियां वहां कुरुक्षेत्र में डेवलप हुई, तो उन परिस्थितियों में उसका चेतन मन अचेतन से जो विधा उसने सीखी थी उसको बाहर निकाल करके उसने चक्रव्यूह को भेदन किया। 6 दरवाजे तक उसने सुना था, आप सबको मालूम है, कहानी बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सबकॉन्शियस में वो चीजें चली गई हैं, तो निश्चित तौर पर कॉन्शियस माइंड में वो परिस्थितियां जैसी डेवलप होगी तो वो उसके व्यवहार में दिखाई देनी चालू हो जाएगी। और ये सबसे सही समय रहता है, क्योंकि 80% बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है, या फिर 80% जो बच्चा होता है माँ के गर्भ से ही सीख के बाहर निकलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है जब माँ बच्चे के अंदर अच्छे गुणों की स्थापना कर सकती है। देखिए, हमने जो विचारों के बारे में आपको प्रारंभ में बताया कि विचार बाह्य वातावरण पर अपना किस तरीके से प्रभाव डाल देते हैं, इसका एक कहते हैं कि जो लोग विचारवान व्यक्तित्व होते हैं, वो व्यक्ति जब अपना शरीर छोड़ देते हैं तो भी हम उन्हें कहते हैं कि विचारों के द्वारा वो जिंदा है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, है ना। और भी जितने विचारवान पुरुष हो गए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी, जिन्होंने 3200 किताबें लिखी और इस युग के सबसे बड़े विचारक, युग ऋषि, महामनीषी रहे। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज भी उनका विचार शरीर जिंदा है।
हम जिस तरह के व्यक्तित्व की किताबों का स्वाध्याय करते हैं, जिस तरह के व्यक्तित्व के विचारों को पढ़ते हैं, उनके जो विचार हैं इतने सशक्त हैं उन महापुरुषों के, महामानवों के, या हम परम पूज्य गुरुदेव के विचार ही ले लें, उनका विचार शरीर आज भी जिंदा है, उनके वो सशक्त विचार आज भी ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। जब हम परम पूज्य गुरुदेव की किताबों का स्वाध्याय करते हैं तो एक तरीके से हम उनके विचार शरीर से जुड़ जाते हैं। यदि हम ये जो बात बोल रहे हैं वो गर्भवती स्त्री अपने ऊपर लेकर के सोचे कि यदि वो कोई महापुरुषों के विचारों का स्वाध्याय कर रही है तो उनका कनेक्शन उनके उस महापुरुष के विचार शरीर से हो जाता है, ब्रह्मांड में जो उनके विचार विचरण करें उससे उनका कनेक्शन हो जाता है, और उनकी थॉट्स को उन महापुरुषों की थॉट से पावर मिलती चली जाती है। अभी अभी कुछ दिनों पहले हमने सुना भी था कि वैज्ञानिक लोग इस चीज पर शोध कर रहे हैं कि इस यूनिवर्स में जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता कहा था कुरुक्षेत्र में, उस गीता के शब्द, श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए गीता के शब्द एज इट इज वो ब्रह्मांड में जो विचरण कर रहे हैं उसको वो शोधकर्ता कैच करने का प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक शोध कैच करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उन भगवान श्री कृष्ण के कही हुई गीता के शब्दों को उन्हीं की आवाज में सुना जा सके। आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, मैंने तो सुना था कि इस पर ये शोध करें कि वहां से खींच लें, क्योंकि शब्दों पे थॉट्स की और शब्दों की भी अपनी एक एनर्जी होती है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमारे मस्तिष्क से निकल करके ब्रह्मांड में घूमती रहती है। तो जो श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए विचार हैं, शब्द हैं, मस्तिष्क से निकले हुए विचार हैं, उसको कैच करने का प्रयास किया जाए। ठीक वैसे ही जब हम जिस तरीके के विचारों को पढ़ते हैं तो वैसे ही उन व्यक्तित्व के विचार शरीर से हमारा कनेक्शन हो जाता है। इसीलिए गर्भवती स्त्री को नियमित स्वाध्याय जरूर करना चाहिए ऐसे महापुरुषों का, और ध्यान जरूर करना चाहिए, और वो भी गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, तो गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ या मानसिक जाप के साथ यदि ध्यान किया जाए तो वो ध्यान बहुत तेजी से गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है। मैं स्वाध्याय के बारे में आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि स्वाध्याय करते समय इस चीज का एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ, हालांकि ये निगेटिव एग्जाम्पल है, लेकिन ये चीज भी हमको जानना बहुत जरूरी है कि यदि हम गलत किताब का चयन कर लेते हैं या गलत चीज पढ़ लेते हैं तो उसका भी गर्भस्थ शिशु पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। एक महिला जिसका मतलब उसकी पढ़ने की बहुत आदत थी, लेकिन उसको इस बात का ध्यान नहीं था कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, तो गर्भावस्था के दौरान उसके हाथ में एक नॉवेल लगी। वो नॉवेल एक सीरियल किलर की थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो वो उस नॉवेल में उसको इतना इंटरेस्ट आया, सीरियल किलर जो लगातार हत्याएं करता है उसे सीरियल किलर कहते हैं। तो उसने उस नॉवेल को इतना डीपली पढ़ा गर्भावस्था के दौरान, और एक बार नहीं 3 बार उस नॉवेल को उसने रिपीट किया, और बिल्कुल सत्य घटना है। तो उसका प्रभाव ये हुआ, उसने अगेन अगेन पढ़ा और बहुत इंटरेस्ट लिया। देखिए हम इसको स्वाध्याय बोल सकते हैं क्योंकि उसने उस चीज को पढ़ा और बहुत गहराई से पढ़ा, तो गहराई से पढ़ने से उसके अंदर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो उसकी जो संतान हुई, इसका बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो एक बहुत शातिर डकैत हुआ, मतलब वो ऐसी डकैतियां करता था, ऐसी प्लानिंग करके कि वो पकड़ में नहीं आता था। लेकिन काफी दिनों बाद जब वो पकड़ में आया और पता चला कि ये चीजें, ये गुण उसने, ये अवगुण उसने सीखा कहाँ से उसे इतनी शातिर प्लानिंग कैसे कर लिया करता था। तो पता चला सारी चीजें पूछने पर, शोध करने पर, कि उसकी माँ ने गर्भावस्था के दौरान एक इस तरह की नॉवेल को पढ़ा था बहुत गहराई से, वो भी 3 बार। तो वो गुण, वो अवगुण हम बोल सकते हैं माँ के विचारों के द्वारा बच्चे के अंदर चले गए। तो ये विचारों का, देखिए विचारों का प्रभाव, तो जब इंसान के विचार बदलते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है ना। यहाँ पर देखिए आप सोच के देखिए कि जब इंसान निगेटिव थॉट्स में होता है, जब डर वाले विचार उसके अंदर आते हैं तो उसकी श्वास फूलने लगती है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है ना, कभी कभी उसका बीपी हाई हो जाता है, और कभी निराशा वाले विचार आते हैं तो उसकी बीपी लो हो जाता है, उसे उसकी धड़कनें जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी स्पीड डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी चीजें, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे विचारों का हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है।
आप सोचिए अभी हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से बैठे हैं और बहुत अच्छी मनस्थिति हमारी है, और अचानक से कोई आकर के हमको कोई बैड न्यूज दे दे, हमारे परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई बहुत बुरी खबर दे दे, तो अचानक से हमारी धड़कन बढ़ जाएगी, हमारे पसीने छूटने लगेंगे, घबराहट पैदा हो जाएगी, एक डर का भाव आ जाएगा, है ना। सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, भूख मर जाती, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, सिर में दर्द चालू हो जाता है। सारी चीजें क्या, इस किस चीज का इफेक्ट हुआ? हम तो अच्छे भले बैठे थे, किसी ने हमको टच भी नहीं किया, केवल कुछ शब्द किसी ने आकर के बोला, हमारे हम कुछ निगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आ गए और हमारा सिस्टम पूरा गड़बड़ हो गया। इसलिए गर्भवती स्त्री को, हमने पहले ही बताया कि इन विचारों का कितना हमारे हार्मोनल सिस्टम पे भी इफेक्ट होता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को अपने विचारों को पॉजिटिव रखने के लिए, बैलेंस्ड रखने के लिए, है ना, और बहुत सधा हुआ एक मतलब अच्छे विचारों को रखने के लिए नियमित स्वाध्याय, ध्यान, इन चीजों को जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग भी जानते होंगे कि जैसा मैंने पहले कोटेशन बताया था, जैसे आपके विचार वैसा आपका संसार। मतलब इंसान के विचार जब बदलते तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है। रत्नाकर डाकू का आपने नाम सुना होगा, चलो उनका नाम नहीं सुना तो आपने महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा। महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू थे, कितनी हत्याएं उन्होंने की थी, कितनी मारकाट की उन्होंने की थी, लेकिन जब महर्षि नारद के संपर्क में आने के बाद, सत्संग के द्वारा उनके जब विचारों में परिवर्तन आ गया, तो वही रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए। केवल विचार बदलने से इंसान का जीवन पूरा का पूरा डाकू से महर्षि बन गए, जिन्होंने जिनकी वाल्मीकि रामायण बहुत प्रसिद्ध हुई। माँ सीता गर्भावस्था के दौरान जिनके आश्रम में रह करके, को पता है ना कि माँ सीता जब गर्भवती थी तब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह करके ऋषि प्रणीत दिनचर्या का उन्होंने पालन किया। वैसे ही उनके द्वारा वो गाइडेड थी, जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने जीवनचर्या जी, और लव कुश जैसे श्रेष्ठ संतान को उन्होंने जन्म दिया। ये क्या है? ये विचारों के परिवर्तन से जीवन परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए हमको अपने विचारों पर बहुत पैनी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भी है कि इंसान को सबसे ज्यादा पैनी दृष्टि अपने विचारों पर रखना चाहिए। उसे ऐसे ही चलते फिरते किसी भी तरह के विचारों को अपने मस्तिष्क में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। और जब आप गर्भवती हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके शरीर से ही आपकी एक जेरोक्स कॉपी, एक नए शरीर का निर्माण हो रहा है आपके गर्भ में। गर्भवती स्त्री के शरीर से उसके बच्चे के शरीर का निर्माण होता है, उसके मन से उसके मन का, उनकी इसकी भावनाओं का निर्माण होता है ना। गर्भवती स्त्री के विचारों से उसके बच्चे के विचारों का, बोलना चाहिए, जो थॉट प्रोसेस है वो तैयार होता है। तो इस समय, और वही बच्चा आने वाले समय में हमारे परिवार का, माता पिता का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का भविष्य बनने जाता है। तो इस समय तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इस समय हमको, यदि हम चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ और सुसंस्कारी संतान हमारे घर में जन्म ले, तो केवल चाहने से नहीं होगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं तो कहते हैं ना कि एक शादी हो गई, एक बच्चे के माता पिता हम बन गए, ये काम बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन एक श्रेष्ठ और सुसंस्कारी संतान के माता पिता होने का गौरव प्राप्त करना, ये सौभाग्य की बात होती है। और श्रेष्ठ और सुसंस्कारी संतानें ऐसे ही जन्म नहीं ले लिया करती, उन्हें गढ़ा जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। मदर इज द जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द चाइल्ड। और जेनेटिक इंजीनियर है तो उसके कुछ रॉ मटेरियल्स भी है। उसको जो इंजीनियर्स होते हैं उनको अपनी बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो वो जिस तरह के रॉ मटेरियल्स उसमें यूज करेंगे उसी तरह की बिल्डिंग वो बनाए। यदि इंजीनियर ने हल्की क्वालिटी के रॉ मटेरियल यूज किया है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कोई भी उसमें दब के मर सकता है, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल हल्की क्वालिटी के यूज हुए हैं। तो बिल्डिंग कैसे अच्छी क्वालिटी की बन सकती है? ठीक वैसे ही मदर इज द जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द चाइल्ड। इस समय माँ बच्चे के एक, वो तो एक निर्जीव बिल्डिंग का निर्माण करना है, उसमें भी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो जब माँ एक बच्चे का निर्माण कर रही है, इस भारत के भविष्य का निर्माण कर रही है, अपने परिवार के भविष्य का निर्माण कर रही है, तो उस समय भी तो उसके कुछ रॉ मटेरियल्स होते होंगे। तो इस समय यदि हमारे रॉ मटेरियल्स हल्की क्वालिटी के हो गए, तो फिर उस बच्चे के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट इन द सेंस उसके गुणों में, उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में
कोई भी कमी हमको दिखाई दे सकती है व्यवहारगत, चरित्रगत। और यदि हमने अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज किया है बच्चे के निर्माण में, रॉ मटेरियल यहाँ क्या है, यहाँ हम बच्चे को शारीरिक, मानसिक रूप से और चरित्रगत रूप से श्रेष्ठ और सुसंस्कारी बनाना चाहते हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल है हमारे विचार, हमारी भावनाएं, थॉट एंड इमोशंस। ये दो टूल्स हैं, ये दो बहुत महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल्स हैं जो माँ के द्वारा यूज किए जाते हैं बच्चे के निर्माण में। यदि हमारे विचार हल्की क्वालिटी के हैं या उसमें अच्छे विचारों में दृढ़ता नहीं है या निगेटिव थॉट्स है, और यदि हमारी भावनाएं भी उच्च कोटि की नहीं है, हमारी भावनाएं दूसरों के लिए गलत है, निगेटिव है, हम किसी के प्रति दया का भाव नहीं रखते, है ना, कठोरता रखते हैं, तो ये दो चीजों का भी बच्चे के, उस बच्चे रूपी बिल्डिंग के निर्माण में बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। उसके संस्कारों की क्वालिटी फिर उतनी डल होगी। यदि माँ उच्च कोटि के विचार रखती है, पढ़ती है, वैसा जीवन जीती है, ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं रखती है दूसरों के प्रति, दया, ममता, करुणा, सेवा, त्याग, है ना, ये अच्छे भाव यदि वो रखती है, ईमानदारी के भाव, तो ये दो टूल्स, ये रॉ मटेरियल्स एक श्रेष्ठ और सुसंस्कारी बच्चे का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने विचारों पर बहुत पैनी दृष्टि रखिए, अनगढ़ विचारों की भीड़ अपने मस्तिष्क में इकट्ठा ना करें, अच्छे विचारों को ही अपने मस्तिष्क में स्थान दे, है ना। इंसान की जब विल पावर स्ट्रांग होती है, इसके विचार स्ट्रांग होते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी तकलीफ और बड़ी से बड़ी बीमारियों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। आपने सुना होगा महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी नियमित रूप से दोनों समय प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना उनके जीवन का अभिन्न अंग था। किसी एक उनके वकील मित्र ने उनसे पूछा कि आप, उनकी एक ही प्रार्थना थी जिसे वो सामूहिक रूप से भी करते थे, कभी कहीं वो दौरे पर है तो वो अकेले भी करते थे, लेकिन प्रार्थना वो कभी नहीं छोड़ते थे, नियमित रूप से दोनों समय। उनके एक वकील मित्र ने उनसे पूछा कि आप नियमित प्रार्थना करते हैं 2 समय और सेम प्रार्थना दोनों समय करते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं, तो आप देश के लिए इतना काम करते हैं, इतने बड़े बड़े काम करते हैं, तो आप दोनों समय इतना प्रार्थना करने में समय क्यों बर्बाद करते हैं? इस समय आप और भी कई कार्य कर सकते हैं, कितना समय उसमें लग जाता है, इसका क्या मतलब है करने का? तो महात्मा गांधी ने कहा उनसे कि आप कितने समय भोजन करते हैं, कितने दिन में कितनी बार खाते हैं? उस वकील मित्र ने कहा 4 बार खाता हूँ, 2 बार भोजन, 2 बार नाश्ता हल्का फुल्का। तो बोले आप कितना कमा लेते हैं? उसने कहा कि महीने में मैं इतना कमा लेता हूँ। तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप 4 बार भोजन करना छोड़ दीजिए और उस समय भी आप काम कीजिए, तो जितना कमाते हैं उससे 2 गुना या 1.5 गुना आप ज्यादा कमा लेंगे, क्योंकि उस समय भी आप अपने काम के लिए उपयोग करेंगे। तब उनके उस मित्र ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, यदि मैं भोजन नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं, तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, मैं कैसे काम कर पाऊंगा? तो गांधी जी ने कहा ठीक यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं जो ये दोनों समय प्रार्थना करता हूँ, इससे मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आत्मा को भोजन मिलता है। और यदि मेरा आत्मबल कमजोर हो गया, आत्मा को मैंने भोजन नहीं दिया, वो आत्मबल कमजोर हो गया, तो मैं जिन कार्यों को इतना प्रभावी ढंग से कर पा रहा हूँ, देश का कार्य जो भी, तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी आत्मा को उससे प्रार्थना से भोजन मिलता है। और मैं सेम प्रार्थना दोनों टाइम करता हूँ, मतलब एक ही तरह के विचार मैं अपने मस्तिष्क से पैदा करता हूँ, बार बार वही विचार, वही प्रार्थना, वही चीजें, जब उसी तरह के विचार से वही प्रार्थना हम करते हैं और ब्रह्मांड में वही विचार बार बार छोड़ते हैं, तो सिमिलर थॉट्स अगेन एंड अगेन सेम टाइम में, उनका टाइम भी था सुबह और शाम, सेम टाइम में सिमिलर थॉट्स जिस जगह से बार बार पैदा होती है, वो वही प्रार्थना होती है, तो वो चीजें ब्रह्मांड से बार बार उस स्थान पर सिमिलर थॉट्स, उसी तरह के विचार आते जाते हैं और वो घनीभूत हो जाते हैं उस स्थान पर जहां से वो क्रिएट हुए थे, शुरू हुए थे, तो उसका प्रभाव होने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भ, हाँ भैया बस 2 मिनट है तो समाप्त होने वाला है। दीना दीदी आ चुकी हैं, दीना दीदी आ चुकी हैं, समय हो गया है नेक्स्ट लेक्चर का। हाँ बस 1 मिनट में हाँ प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। जी, इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री भी यदि नियमित रूप से अच्छे शब्दों की, यदि नियमित रूप से प्रार्थना करे, 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार, है ना, चाहे किसी मंत्र से करे, किसी भाव से करे, किसी गीत से करे, श्रेष्ठ विचारों को लेकर के यदि वो प्रार्थना करे, तो उसका, उन विचारों का, उस प्रार्थना का
गर्भस्थ शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और यदि 9 महीने यदि वो सिमिलर प्रार्थना रोज करे, जैसे हमारे यहाँ कुछ गर्भवती बहनें हैं जिन्होंने 9 महीने लगातार सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त के समय में प्रार्थना करने का जो नियम है उसका पालन किया। हमने अपनी गर्भवती स्त्रियों को ये अंडर एक्सपेरिमेंट ये सारी चीजें कराई है। तो उसका प्रभाव ये देखा गया कि वो बच्चा इतना प्रखर और तेजस्वी हुआ कि उसका जो डेवलपमेंट है आम बच्चों की तुलना में कई गुना ज्यादा, उसका जिसकी जो मानसिक स्थिति थी वो प्रबल थी, श्रेष्ठ थी, और उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ और बहुत बुद्धिमान, मतलब हर चीज को जल्दी से कैच कर लेना, ये सारे गुण उन बच्चों के अंदर देखे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें ये जो हमने बताने का प्रयास किया कि हमारे विचारों का हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति पर, गर्भवती स्त्री के विचारों का उसके आने वाली संतान पर क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपने समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो चीजें आपने समझी आप अपने जीवन में उतारें और लोगों तक पहुंचाएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं सेशन को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।